Hi friends, welcome to Step Up IAS. We are going to start today's news analysis from PIB and The Hindu. तो देखते हैं आज का पहला न्यूज़ विच इज़ डोभाल वॉन्ट्स ब्रिक्स टू स्टेप अप फाइट अगेंस्ट टेरर। तो अजीत डोभाल जी के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। इनका प्रोफाइल बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है, तो आप इनके बारे में जान सकते हैं। तो अभी ये एक मीटिंग में गए थे, ब्रिक्स मीटिंग में गए थे, तो वहाँ पे कुछ बात की है इन्होंने और एंटी टेररिज्म के मुद्दे को उठाया है बेसिकली। तो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि ब्रिक्स क्या है, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, अगर हम बेसिक जानना चाहें तो, ठीक है ना। वैसे जो न्यूज़ है वो ये है कि इसमें काउंटर टेररिज्म की बात की है इस पूरे मीटिंग के दौरान, और इस मुद्दे को काफ़ी उठाया है और इमर्जिंग इकोनॉमीज़ की तरफ ध्यान देने की बात की गई है। तो ये तो न्यूज़ था। देखिए ब्रिक्स क्या है, ये एक एसोसिएशन है जिसमें कि 5 मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं। तो बी फॉर ब्राज़ील, R for Russia, and I to India, C to China, and S to South Africa. तो आपको क्लियर होना चाहिए, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ब्रिक्स नेशंस हैं। 5 मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं और इनका जो रोल है वो काफ़ी अच्छा है, इकोनॉमिक पार्टनरशिप में है। और अभी बहुत सारी मीटिंग्स हुए हैं, इवन एजुकेशन पर इनकी मीटिंग हुई है और इकोनॉमिकली तो होती ही रहती है। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट्स भी हैं कि ऑल डेवलपिंग और न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ एंड ऑल 5 आर द G20 मेंबर्स। ये जो 5 कंट्रीज़ हैं ये G20 में भी मेंबर्स हैं एंड साथ ही साथ ये ब्रिक्स में भी हैं। एंड दे आर डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर लार्ज फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ एंड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द रीजनल ग्लोबल अफेयर्स। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छा ग्रुप है ये। और आप अगर इनके बैकग्राउंड में जाएंगे और अभी जो पिछले 1-2 सालों में जो इन्होंने काम किया है वो बहुत अच्छा है। और इवन अभी दिल्ली में भी कुछ मीटिंग्स हुई थी अभी लास्ट ईयर, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। करंट इश्यूज़ हैं और काफ़ी हेल्प करेंगे हमें। और देखिए इसको इस्टेब्लिश 2009 में किया गया था, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो ब्रिक्स क्या है हमें पता होना चाहिए, काफ़ी बेसिक है बट सवाल बन सकते हैं प्रीलिम्स में। तो देखते हैं अगला न्यूज़ क्या है, विच इज़ द हाई कोर्ट आस्क गवर्नमेंट टू इवॉल्व प्लान फॉर रिमूविंग इन्वेजिव ट्रीज़। ठीक है, ये बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज़ को पहले भी पढ़ा होगा, काफ़ी दिनों से है ये न्यूज़, बट जिसके लिए पहली बार है उनको मैं बता दूं कि ये काफ़ी दिनों से चलता आ रहा है न्यूज़। मद्रास हाई कोर्ट में इशू है काफ़ी, वहाँ पे एक इन्वेजिव ट्री है सेमाई कैरोवलम। सेमाई कैरोवलम एक इन्वेजिव ट्री है जो कि काफ़ी अफेक्ट कर रहा है उस एरिया को, अभी हम लोग देखेंगे इसके बारे में। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उसको हटाना चाह रही है, वो उसको रिमूव करना चाह रही है पूरी तरीके से। तो अभी वहाँ के हाई कोर्ट ने इसको कहीं ना कहीं स्वीकार कर लिया है और कहा है कि आप इसको फेज्ड मैनर में हटा सकते हो, मतलब धीरे धीरे आप इसको यहाँ से हटा दो। तो देखिए इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, सेमाई कैरोवलम इन्वेजिव स्पेसीज़ क्या होते हैं, ऐसी चीज़ जो कि बाहर के होते हैं और आ करके वहाँ पे जो एंडेमिक, जो उस रीजन में जो घरेलू ट्रीज़ हैं या प्लांट्स हैं या जो भी हैं स्पेसीज़ हैं उसको अफेक्ट करते हैं, हार्म करते हैं बेसिकली, तो उनको बोला जाता है ऐसे इन्वेजिव ट्रीज़ या इन्वेजिव स्पेसीज़। तो ये जो सेमाई कैरोवलम है ये ट्री इंडिया का नहीं है, ये वेस्ट अफ्रीका का नेटिव है, ठीक है। और इसने बहुत तबाही मचा रखी है एक तरीके से आप बोल सकते हैं। ये तमिलनाडु में है अभी, और वहाँ पे ऐसी हालत हो गई है कि जहाँ पे ये सेमाई कैरोवलम पाए जा रहे हैं वहाँ के ग्राउंड वाटर्स ख़त्म हो जा रहे हैं। ये पूरे ग्राउंड वाटर को सक कर लेता है, तो आसपास के जितने भी और प्लांट्स वगैरह होते हैं वो नहीं रहते हैं, मरने लग जाते हैं। इसके अलावा देखिए इन्वेजिव स्पेसीज दैट हैव कर लेता है, ठीक है, एंड इनफिल्ट्रेटेड द वाटर बॉडीज़ एंड ड्राई लैंड ऑफ तमिलनाडु। मतलब बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई है वहाँ पे उस रीजन की, उस एरिया की जहाँ पर ये सेमाई कैरोवलम पाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है और ये किस तरीके से अफेक्ट हो रहा है। ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत बुरी चीज़ है आप कह सकते हैं। तो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि इसको हटा दिया जाए, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। अगला न्यूज़ देख लेते हैं क्या है। देखिए, इज़ अबॉर्शन अ लीगल राइट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी आर्टिकल भी था इस पर, आपने एडिटोरियल वाला जो वीडियो है वो सुना होगा, तो डिस्कशन किया गया होगा उसमें। तो
ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि इश्यूज़ बहुत दिनों से चलते आ रहे हैं। ये न्यूज़ था अभी, न्यूज़ तो कुछ इस तरीके से है कि एक चंडीगढ़ में एक गर्ल है, बहुत ओनली 10 इयर्स की है वो गर्ल, और कुछ उनके साथ गलत वारदात हुए हैं, इसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हैं। तो अभी जो कोर्ट है उन्होंने कहा है कि आप उनका अबॉर्ट नहीं कर सकते, जो फीटस है उसको अबॉर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि डॉक्टर ने ऐसा कहा है कि इससे जो गर्ल है, जो आप उनको चाइल्ड गर्ल ही बोल सकते हैं, वो और जो फीटस है दोनों को नुकसान पहुंचेगा। इस वजह से एक्चुअली जो फीटस है वो 32 वीक्स का हो चुका है। इस वजह से काफ़ी अभी खतरा देखा जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा मना कर दिया अबॉर्शन से। तो देख लेते हैं इसके से जुड़ा हुआ एक एक्ट है, उसके बारे में जान लेते हैं। प्रेगनेंसी एक्ट ऑफ 1971। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी इसका अमेंडमेंट बिल लाया जा चुका है, इसमें कुछ अमेंडमेंट करने की बात की जा रही है। तो मेंस के प्रोस्पेक्टिव से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सवाल बनने के पूरे पूरे आसार हैं इस बार, क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ है। अभी कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ आया था जिसमें कि जो ऐसी एनजीओज़ थे जो यहाँ पर फंडिंग करते थे अबॉर्शन वगैरह में, या इस तरीके से जो यहाँ पे काम करते थे, नॉट बाय इलीगल मीन्स, बाय लीगल मीन्स, तो उनके फंडिंग को बंद करने की बात की जा रही थी अमेरिका की तरफ से। तो काफ़ी न्यूज़ था ये। तो इसको देख लेते हैं कि प्रेगनेंसी एक्ट ऑफ 1971 क्या है। देखिए, ये जो मैटर है कि लीगल राइट है या नहीं है, तो अबॉर्शन इन इंडिया इज़ लीगल है, लेकिन इसमें एक कंडीशन अप्लाइड है, ओनली अप टू 20 वीक। ठीक है, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन सकता है। 20 वीक्स तक ये लीगल है। इसमें जो लेडी है उसके पास होल एंड सोल राइट है, वो खुद से डिसीजन ले सकती है अगर उनको अबॉर्ट करना है तो, लेकिन सिर्फ 20 वीक्स तक। ठीक है, और वो भी कुछ कंडीशन है वहाँ पे अप्लाइड। इसके बाद अगर अबॉर्शन होता है तो उस पर कंडीशंस है। क्या कंडीशंस हैं? तो बहुत ज़्यादा रिस्क है लाइफ पर, है ना। जो वुमेन है उनको बहुत ज़्यादा इंजरी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ पे होने की संभावना है, या फिर जो बॉर्न बेबी है, मतलब जो फीटस है, वो जब पैदा होगा तो कुछ ऐसी फिज़िकल या मेंटल एबनॉर्मैलिटीज़ से वो फेस करेगा उसको। तो ऐसे कंडीशंस में आपको मतलब राइट मिल सकता है, और उसके लिए भी आपको सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा पहले परमिशन लेने के लिए। ठीक है, तो देखिए इसमें जो अमेंडमेंट बिल अभी लाया गया है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि जो वीक्स है 20 वीक्स उसको बढ़ाने की बात हो रही है, 24 वीक्स तक इसको ले जाने की बात हो रही है। पहली चीज़ है ये 3 साल से अभी आया हुआ है, इस पर कुछ काम हो नहीं रहा है, क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी होती हैं। इस वजह से इस पर फैसला आना इतना भी आसान नहीं होता है। हम लोग चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं तो बहुत सरफेस पे पढ़ रहे होते हैं, बट हर चीज़ का एक इम्पैक्ट होता है, एक इम्प्लीकेशंस होते हैं। आपको पता ही है कि इंडिया में जो जेंडर रेशियो है मेल और फीमेल का, वो बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इक्वल तो है ही नहीं दूर दूर तक। तो काफ़ी अटपटा है, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट है इसमें, फीमेल्स बहुत कम है, और पर्टिकुलरली आज भी ऐसे ऐसे रीजंस हैं जहाँ पर जो गर्ल चाइल्ड है उसकी डिमांड तो बहुत दूर की बात है, अगर गर्ल चाइल्ड है तो उसको कहीं ना कहीं अबॉर्ट करने की कोशिश की जाती है बाय द अदर मीन्स, बाय द लीगल मीन्स। तो इसके लिए अगर इस पे ऐसा एक्ट बन जाता है जिसमें कि आप कह सकते हैं अबॉर्शन को आप लीगल कर देते हो कुछ ज़्यादा वीक्स तक, तो एक लूप होल्स क्रिएट हो सकता है और उसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है बाय द पीपल। तो इस वजह से जो कोर्ट होती है या फिर जो पार्लियामेंट है बहुत सोच समझ के आगे लॉ को बनाती है, उस पर काम करती है। तो इस पे देखते हैं, अभी तो कुछ ऐसा है नहीं, बट इस पे जब एक्ट बनेगा तो देख लेंगे। बट जो प्रपोज्ड बिल है उसके बारे में हमें बिल्कुल पता होना चाहिए कि 20 से 24 वीक करने की बात हो रही है, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ जो ड्राफ्ट है बिल का उसमें क्या है कि अलाउज वुमेन हुज प्रेगनेंसीज आर विद इन 24 वीक्स रिप्रोडक्टिव राइट्स इन द कंसल्टेशन विद देयर मेडिकल प्रैक्टिशनर। वो मेडिकल प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करके अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो वो फैसला ले सकती है अबॉर्शन का। दूसरी चीज़ 24 वीक इन द केस ऑफ फीटस सफ़र फ्रॉम अ सब्सटेंशियल एबनॉर्मेलिटीज़। नेक्स्ट देखिए इसमें पॉइंट क्या है कि वुमेन हु हैव क्रॉस्ड द 20 वीक्स लिमिट नीड अ जुडिशियल ऑर्डर टू इवन गेट मेडिकली एग्जामिन्ड ऑन देयर प्ली ऑफ फॉर अबॉर्शन। ये अभी है, अभी जो सिचुएशन है वो ये है।
कि अगर 20 वीक्स हो जाते हैं, इससे एक्सीड करता है और वुमेन वांट्स टू अबॉर्ट, तो उसके लिए उसको परमिशन लेना पड़ेगा, मेडिकल एग्जामिन होगा प्रॉपर तरीके से, देन शी विल गो फॉर दैट। अभी लेकिन जो बिल है उसमें 24 वीक की बात है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। ये कुछ मुद्दे हैं जो मेंस के प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखते हैं अगला न्यूज़ क्या है हमारे सामने। सेंटर सीक्स इनपुट्स ऑन ट्रेड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ एंड सर्विसेज। तो काफ़ी दिनों से जान रहे हैं, और जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनका पूरा का पूरा जो आप कह सकते हैं फोकस है वो मेक इन इंडिया है, और इंडिया को सेल्फ डेवलप बनाना है, यहीं पे लोगों को यहीं रोज़गार मिल जाए, बहुत परेशानी ना झेलनी पड़े। तो इस तरीके से काफ़ी काम कर रही है ये गवर्नमेंट। तो अभी जो हमारी कॉमर्स मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने कहा है कि जो ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है और प्रपोज्ड रीवैम्प ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देना है, उस पर उसको और इन्हांस करना है। इस तरीके का न्यूज़ अभी आया हुआ है। तो देख लेते हैं कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या है, इसमें क्या फोकस किया गया है। तो इसका जो फोकस एरिया है वो है कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट, जनरेशन करना एम्प्लॉयमेंट का अपने यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारा हाईएस्ट है। तो जो यूथ्स हैं अभी, जो लोग काम कर सकते हैं, अगर उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला, उनका सही तरीके से उपयोग नहीं हुआ, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का। एक जो हमारे पास बहुत अच्छा चांस है अपनी इकोनॉमी को और इमर्ज करने का, आगे जाने का पूरे वर्ल्ड में, तो उसमें एक ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से खास करके इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया जा रहा है। तो आप कह सकते हैं बहुत अप्रिशिएबल है ये। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट है इनका वो है लेबर इंटेंसिव सेक्टर को यहाँ पे जनरेट करना, ताकि जो हमारे यूथ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम मिल पाए। दूसरी बात, बूस्टिंग टू एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट। इंडिया की सबसे अच्छी बात है कि ये डेवलप तो होना चाहता है, लेकिन ऑन द स्टेक ऑफ एनवायरनमेंट नहीं, एनवायरनमेंट को साथ में लेकर के। इसी वजह से हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं। सोलर पावर को बहुत अच्छा प्रमोट किया जा रहा है। हम लोग ISA के मेंबर हैं इवन, और गुड़गांव में उसका हेडक्वार्टर भी है, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। दूसरी चीज़, काफ़ी आप विंड प्रोजेक्ट हमारे यहाँ देख सकते हैं, और इंडिया बहुत ध्यान रखता है कि वो एनवायरनमेंट को मद्देनज़र रखते हुए अपने यहाँ पे डेवलपमेंट करे। तो बहुत अच्छी बात है ये, लॉन्ग टर्म में काफ़ी फ़ायदेमंद होगा हर किसी के लिए। दूसरी बात है हाईटेक वैल्यू एडिशन इन्वॉल्विंग स्किल इंडिया प्रोग्राम टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, हमें पता ही है स्किल इंडिया में काफ़ी चीज़ें हैं, लोन वगैरह की काफ़ी सुविधा दी जा रही है, और आप कह सकते हैं जो एक फेमा वगैरह है, बाहर से जो फंडिंग होती है, उन सारी चीज़ों पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है। सिंगल विंडो सिस्टम को अपनाया जा रहा है ताकि लोग इन्वेस्ट करें यहाँ पर, और यहाँ के लोग जो हैं वो अपना बिजनेस खोलें। तो इसके लिए काफ़ी काम हो रहा है। मूविंग टुवर्ड्स ब्रांडिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, है ना, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को बढ़ाना, सो दैट वी कैन क्रिएट अ ब्रांड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड इंटेंसिव इंसेंटिव्स फॉर यूनिट्स लोकेटेड इन द SEZ, इसके बारे में भी हमने काफ़ी देखा है। मेकिंग द लाइफ ऑफ ट्रेडर्स ईजियर। तो ये सारी अच्छी अच्छी बातें हैं जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के। इस पर हम लोग और भी आगे देखेंगे। आज का न्यूज़ था, उसको एक बार आप पढ़ भी लीजिएगा। तो देखते हैं अगला न्यूज़ क्या है हमारे सामने। IOB गोज़ लाइव विद भारत बिल पेमेंट, ये एक नया आ गया हमारे सामने, इसको याद कर लीजिएगा। इंडियन ओवरसीज़ बैंक, ठीक है, इसको भी अभी इसने भी स्टार्ट कर दिया है। भारत बिल पेमेंट सिस्टम BBPS, प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछा जा सकता है व्हाट इज़ BBPS और व्हाट इज़ भारत बिल पेमेंट सिस्टम। देखिए, हर बार एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ बदलाव आता है। प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूँ तो हमें अपने आप को हर तरीके से रेडी रखना है, जैसा मैं पहले भी बोलती आई हूँ। इस बार इस तरीके के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अगली बार नहीं पूछे जाएंगे। इस बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे जो नहीं पूछे गए हैं, बट बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो आए, जैसे कि ट्रैफिक है और भी कई सारे हैं, जीका पे है। तो ये चीज़ें जो ऐसे आती हैं उसको हमें ध्यान में रखना है। BBPS क्या है? ये एक इंटीग्रेटेड बिल पेमेंट सिस्टम है। इसके थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकम्युनिकेशन, DTH इन सब का बिल
पे कर सकते हो, ऑनलाइन मतलब ट्रांजैक्शन कर सकते हो आप, काफ़ी इजी हो जाएगा लोगों के लिए। जैसे कि हमारे पास एयरटेल का है, हमारे पास पेटीएम है, तो उस तरीके से ये IOB इंडियन ओवरसीज़ बैंक के पास भी आ गया है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। एंड IOB इज़ वन ऑफ द 3 पब्लिक सेक्टर बैंक टू गेट अप्रूवल फ्रॉम RBI फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। इसको ध्यान में रखेंगे। अगला न्यूज़ देख लेते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट अनमैन्ड टैंक, साइंस टेक के मद्देनज़र बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में रटिएगा और याद नहीं होगा ये, तो अभी से इसको ध्यान में रखिए। इंडिया का ये पहला अनमैन्ड टैंक है जो कि DRDO ने डेवलप किया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, DRDO ने इसको डेवलप किया है और इसका नाम क्या है? मुंत्रा। ठीक है, व्हाट इज़ मुंत्रा? इट इज़ फर्स्ट अनमैन्ड टैंक विच इज़ डेवलप्ड बाय द DRDO। उसका काम क्या होगा देखिए, इट हैज़ 3 वेरिएंट सर्विलेंस इन एरियाज विद न्यूक्लियर एंड बायो थ्रेट्स। ठीक है, इट इज़ लाइक टू बी यूज्ड इन नक्सल हिट एरियाज, इन एरियाज़ में इसका यूज़ किया जाएगा। और द सर्विलेंस रडार हैज़ एन इंटीग्रेटेड कैमरा होगा, स्पाई कर सकता है, वो जिस जगह पे कुछ अगर प्रॉब्लम चल रही है उसको हिट भी कर सकता है, टारगेट कर सकता है, तो उसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं, विच इज़ इंटरनेशनल टाइगर डे से रिलेटेड है। 29th of जुलाई यानी टुडे इज़ इंटरनेशनल टाइगर डे, याद रखिएगा। बहुत अच्छी अच्छी बात इसमें लिखी हुई है, कुछ लोगों को शायद पता ना हो बट कुछ लोगों को पता भी हो कि WWF ने एक रिपोर्ट दिया है कि टोटल जो टाइगर की संख्या है वो है 3890 टाइगर्स हैं वर्ल्ड में बचे हुए मात्र। और इसमें सबसे खुशी की बात कह सकते हैं आप कि 2500 टाइगर जो हैं वो सिर्फ इंडिया में ही हैं। और एक और बात मैं बता दूं कि इंडिया इस पे बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहा है टाइगर की संख्या को बढ़ाने के लिए, इनको प्रिजर्व प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये डाटा 2200 पर था तो इंडिया ने ये नंबर बढ़ाया है। बहुत अच्छी बात है, आप काबिल तारीफ़ इसको कह सकते हैं। तो ये चीज़ें अगर हमें कभी लिखना पड़ा तो हम इस पॉइंट्स को लिख सकते हैं। वैसे इंटरनेशनल टाइगर डे तो नहीं पूछेगी UPSC, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि, और ये WWF का रिपोर्ट है तो आप इसको कोट भी कर सकते हैं कहीं पर। फाइन, देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। सुपरवाइजरी कॉलेज फॉर शेड्यूल बैंक्स जो RBI के अंदर रजिस्टर होते हैं, RBI डायरेक्ट उसको असिस्टेंट प्रोवाइड करती है, काफ़ी हेल्प करती है। शेड्यूल बैंक्स होते हैं ये, इसमें है कि जो ये 6 शेड्यूल बैंक्स हैं, कौन कौन से हैं देख लीजिए। SBI, PNB, BOB, BOI, ICICI एंड एक्सिस बैंक, इनको सुपरवाइजरी कॉलेज इनके लिए सेटअप किया गया है, इनके लिए बनाया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू इन्हांस इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे, कोऑपरेशन करेंगे अमंग द सुपरवाइज़र एंड इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्क प्रोफाइल ऑफ द बैंकिंग ग्रुप। तो इनको असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे, ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे, कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे को। तो ये इसका पूरा मेन ऑब्जेक्टिव है। इसको ध्यान में रखिएगा, अगर आ जाता है कि कौन कौन से शेड्यूल बैंक्स के पास सुपरवाइजरी कॉलेज है तो वो ये सारे बैंक्स हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी हेयर एंड आई मस्ट से कीप स्टडिंग बट कीप राइटिंग एज वेल। और ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर लिंक मौजूद होता है, तो जो भी डिस्कशन हम लोग करते हैं उसका PPT आपको चाहिए, एडिटोरियल का PPT भी आपको इसी लिंक पर मिल जाएगा। ये हमारी वेबसाइट है, वहाँ जाके विज़िट कर लीजिएगा। और मैंने बताया था कि स्टेपअप IAS 14 stepupIAS14@gmail.com ये हमारी मेल ID है। इस पे जा कर के आप हमें कोई भी सवाल हमसे पूछना हो तो वहाँ पे पूछ सकते हो। इवन कोई हेल्प चाहिए तो वहाँ से आप हमें डिमांड कर सकते हो, वी विल रिप्लाई डेफिनेटली। एंड ये हमारा मोबाइल नंबर है, कुछ आपको पूछना हो, जानकारी चाहिए हो, कोई हेल्प चाहिए हो, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, कीप स्टडिंग।